हिंदुस्तानी हुकूमत की डिजिटल स्ट्राइक पर सामने आई चीन की बौखलाहट। हिंदुस्तान में चीनी एम्बेसी के तर्जुमान ने इसे इम्तियाजी सलूक करार दिया। कहा इंटरनेशनल कानून के खिलाफ जाकर फैसला लिया गया। ओसामा को शहीद बताने वाले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का हिंदुस्तान पर झूठा इल्जाम। कराची शेयर बाजार पर हमले के लिए हिंदुस्तान को बताया जिम्मेदार। ब्रिटेन पर चीन से रिश्ते तोड़ने का प्रेशर। हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन रुकनों ने किया मुतालबा। लद्दाख में चीन की दादागिरी का भी मुद्दा उठाया। तिब्बत के एग्जिल प्रेसिडेंट की हिंदुस्तान से अपील। कहा हिंदुस्तान को चीन के साथ बातचीत में तिब्बत का मुद्दा उठाना चाहिए। हिंदुस्तान और चीन के बीच तनाज़े का एक मुद्दा तिब्बत भी है। कनाडा में भारत माता की जय के नारे। टोरंटो में तिब्बत के लोगों ने हिंदुस्तान का किया सपोर्ट। चीन ने एक बार फिर भूटान की जमीन पर पेश किया अपना दावा। कहा इस मुतनाज़ा जमीन पर हमारा हक। भूटान ने चीन की हरकत पर जताया सख्त एतराज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वारंट। ईरान ने सुलेमानी की मौत के मामले में ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। अमेरिका ने इसे प्रोपेगेंडा स्टंट करार दिया। अमेरिका के सदर रहे जॉर्ज वॉशिंगटन के स्टैच्यू पर किसी ने लाल रंग डाल दिया। स्टैच्यू को नुकसान भी पहुंचाया। स्टैच्यू के नीचे रेसिस्ट को खत्म करने जैसे कमेंट भी लिखे। थाईलैंड में हाथियों को परेशान किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर, माफ कीजिएगा, ब्राजील के साओ पोलो में कोरोना का आखिरी मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इसके साथ ही फील्ड अस्पताल को बंद करने की तैयारी कर ली गई है। शहर का चर्च भी खोल दिया गया। लंबे वक्त के बाद चर्च पहुंचे लोगों ने प्रेयर की। थाईलैंड में हाथियों को परेशान करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। इस वीडियो को जानवरों के लिए काम करने वाली एक तंजीम ने तैयार किया ताकि लोगों को जानवरों के साथ ज्यादती करने से रोका जा सके।